लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के कुछ दिन बचे हैं और मौसम का तापमान के साथ पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भी मैदान में पूरे जोश के साथ दमखम लगाने में जुटी हुई है। इसी क्रम में गोड्डा लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप यादव के पक्ष में वोट मांगने जेएमएम नेत्री कल्पना सोरेन मधुपुर के आम बागान मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंची, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस के झारखंड प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री हफीजुल हसन, प्रत्याशी प्रदीप यादव, पूर्व विधायक उदय शंकर सिंह उर्फ चन्ना सिंह, मुनम संजय, शबाना खातून, संजय शर्मा, शब्बीर हसन, फैयाज केसर सहित महागठबंधन के नेता मौजूद थे। जनसभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि अभी देश में जो भाजपा की सरकार है वो पूरी तरह से तानाशाह सरकार है और ये चुनाव देश की त्रस्त जनता बनाम तानाशाही सरकार के खिलाफ चुनाव है। कल्पना सोरेन ने आगे कहा कि भाजपा ने जनता से बड़े बड़े वादे कर सरकार में आए थे, लेकिन 10 वर्षों में जो वो वादा पूरा नहीं किया। वहीं मंत्री हफीजुल हसन ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस लोकसभा क्षेत्र की जनता को विकास के मार्ग पर कोई ले जाने वाला है तो एकमात्र प्रदीप यादव हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आप लोगों पर विश्वास करके इंडिया गठबंधन ने इस क्षेत्र से प्रदीप यादव को चुना में उतारे हैं, मुझे विश्वास है कि आप लोग 1 जून को उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। मौके पर गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी प्रदीप यादव ने भी सभा को संबोधित करते हुए जमकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा और लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की। चिलचिलाती धूप में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं एवं पुरुष सहित कार्यकर्ता जनसभा में मौजूद रहे। बीजेपी होड़ को मिटाएगा ना कि आले तो 405 वोट करते हैं वो पे आले तो संविधान आदिवासी दलित पिछड़ा इन समाज का हमारे जैसे लोगों का हम वोट देते हैं, इसका भी प्रावधान हमें हमारे संविधान में मिलता है। डॉक्टर साहब जी ने जब ये वोट देने का शुरू किया था, आपको मैं बताना चाहूंगी उस समय में हमारी महिलाओं दीदी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। डॉक्टर बाबा ने, डॉक्टर साहब ने, अम्बेडकर जी ने हम लोगों को, महिलाओं को खास करके मजबूत करने के लिए वोट देने का अधिकार दिया है और ये सब मिला है हमको हमारे संविधान से। ये जो चुनाव चल रहा है, बीजेपी के लोग इतने घमंडी हो गए हैं, इतने अहंकारी हो गए हैं 10 साल में कि इनको लगता है कि मजदूर को कुचल दो, आदिवासियों को कुचल दो, दलितों को छोड़ दो, पिछड़ों के बारे में मत सोचो। हमारे जैसे गरीब गुरबा लोगों को कुचलने का प्रयास करते हैं, लेकिन मैं इन लोगों को बता देना चाहती हूँ, ये भारत है और भारत में हमारे जितने भी अलग अलग धर्म जात के लोग हैं वो इस बात समझ चुके हैं कि इस बार का चुनाव हम लोग जात पात से ऊपर उठकर हम मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, हम अपना संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और आज हम अपने आप को झारखंडी कहते हैं। आपका अपना दादा, आपका अपना बेटा हेमंत सोरेन जी डबल इंजन की सरकार का जो नकाब था 2014 में लोग चला के रखे थे, उसको खत्म करते हुए 2019 में आप लोगों के आशीर्वाद से, आप सभी के प्यार से, आपके सभी के दुलार
मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने, आप लोगों को तो पता ही है, कोरोना आ गया और कोरोना आने के बाद जिस तरीके की समस्याओं का आपने सामना किया वैसे हम लोगों ने भी किया। उस समस्या में भी हेमंत जी ने अपनी जान की परवाह नहीं की। हमको, बच्चों को घर में सुरक्षित रख करके हुए निकल गए अपने झारखंड वासियों के लिए, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी थी। गरीब गुरबा को खाने की दिक्कत ना हो, भूख ना हो, दीदी किचन चला करके झारखंड में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि उस वक्त दीदी किचन की जितनी दीदियां थी, सुरक्षा कर्मी थे, स्वास्थ्य कर्मी थे, सब लोगों ने हेमंत जी के नेतृत्व में अपनी जान की परवाह करे बगैर अपना परिवार को बगल में रख करके सुरक्षित करके अपनी सेवा पूरे झारखंड वासियों को दी थी, जो काबिले तारीफ है। और हेमंत जी ने अपने मजदूर भाइयों को दूसरे राज्य से, बस से, ट्रेन से, हवाई जहाज चलाने का काम किया और वो पहला मुख्यमंत्री है पूरे भारत में जिसने अपने भाइयों को लाने के लिए प्लेन भेजा था। कौन चिंता करता है अपने मजदूर भाइयों की इतनी? ये वो संवेदनशील व्यक्ति है जो यहाँ के गरीब गुरबा लोगों के बारे में सोचता है, अपने मजदूर भाइयों के बारे में सोचता है, अपने यहाँ के दीदी माता बहनों के बारे में सोचता है। उसने देखा कि किस तरीके से बचपन में उनकी माँ ने भी कष्ट किया, उनके पूरे परिवार ने कष्ट किया है, और आज जाकर के लोग बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि इन लोगों ने तो कुछ संघर्ष ही नहीं किया है। ये वही धरती है, ये वही धरती है जिसने दिशम गुरु जी का जो नाम लिया है, शिबू सोरेन जी को दिशम गुरु जी बनाया है, यहाँ की आवाम ने बनाया है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ हेमंत को, और अंत में आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जोहार और खुदा हाफिज है। सूर संगीत को ढेर से डरदार सदा बोल है बोबो बाबा बोया मिसी दुलड़ गिदरा को इनके को अड़ी अड़ी गुड़ मना। 25 वर्षों से तो मैं एमएलए हूं और आपने देखा होगा कि दिन रात हम सब दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए लड़ते रहते हैं। मैं आपसे करवत प्रार्थना कर रहा हूं, इस लड़ाई को मुकाम तक पहुंचाइए। यह आवाज दिल्ली भी पहुंचे, बिना आपके मुहर का, बिना आपके बटन का पहुंच नहीं सकता है। मैं यही आपसे विनती करूंगा कि इस बार आप हाथ छाप पर बटन दबाइए, और मैं आपको वचन देता हूं, जो झारखंड की हिस्सेदारी दिल्ली की सरकार ने, भारत की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झारखंड की हिस्सेदारी को रोक के रखा है। हमारे नेता हेमंत सोरेन को जबरदस्ती जेल में बंद करके रखा है। अगर आपने मुझे दिल्ली भेजा, ये अवसर दिया, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि ये लड़ाई मैं पूरी मजबूती के साथ दिल्ली में लड़ूंगा, आपकी आवाज बनूंगा, झारखंड की आवाज बनूंगा। हम सब चाहेंगे, किसी की औकात नहीं होगी दिल्ली में जो झारखंड के हिस्से को रोक के रख सकेगा। किसी की औकात नहीं होगी जो हमारे नेता को जबरदस्ती जेल में बंद करके रखेगा। या तो दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।